Welcome back to Civil Structure Tech Guruji YouTube channel. This video is presented by Engineer Hari. Watch full video for your better understanding. Effect of deflection on building performance and functionality. तो डिफ्लेक्शन जो होती है उसकी बिल्डिंग की परफॉर्मेंस पर और सर्विसिबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ती है उसको हम डिस्कस करेंगे. इट इज़ ट्रू दैट बिल्डिंग मूव्स एंड एक्सपीरियंस वाइब्रेशंस. कभी भी लोडिंग होगी या अर्थक्वेक होगी तो बिल्डिंग में वाइब्रेशन होंगे. आसपास कहीं मेट्रो की काम चल रही है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है तो बिल्डिंग में वाइब्रेशन होना संभव है. और मूवमेंट भी बिल्डिंग में होती है ड्यू टू सर्टेन कंडीशन. हाउएवर डिजाइनिंग ए बिल्डिंग एम टू अचीव ए स्टैटिक स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम. तो कोई भी बिल्डिंग डिजाइनर के लिए अति आवश्यक है कि हमारे सारे जॉइंट्स पे, सारे लोड पे, सारे बिल्डिंग के पार्ट्स जो भी डिजाइन हो, इट शैल बी इन ए स्टेट ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का अर्थ हुआ कि बिल्डिंग बैलेंस स्थिति में रहे, बिल्डिंग मूव नहीं करे. क्योंकि स्ट्रक्चर एलिमेंट जब भी मूव करेंगे देन इल affect the joints first, like joints between column beam, joints between slab and column and beam, and also the partition walls, floors, and all the load bearing walls. Every point will disturb in the building. Therefore, deflection is one of the movement in the building affecting performance, its function, and serviceability condition of the building for the occupant. The deflection is the movement of a point on a structure or a structure element usually measured as a linear displacement or succession displacement transfers to a reference line or axis. तो कोई भी एक्सिस है, कोई भी बीम है, मान लिया कोई एक्सिस है, स्लैब की एक्सिस है, तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है ट्रांसफर टू दैट पार्टिकुलर लाइन ऑफ रेफरेंस, तो दैट इज डिफ्लेक्शन. Thus, deflection can be used to be a deformation that occurred over a time period. तो टाइम पीरियड के बाद में किसी भी लोड के अंडर में जब कोई भी इनकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जब होके आएगी विथ ट्रांसफर टू द एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, देन इट इज द डिफ्लेक्समेंट. एंड द प्राइमरी जिनकी डिफ्लेक्शन का जो कारण है कि डिफ्लेक्शन क्यों होती है, विच इन्फ्लुएंस द कॉन्क्रीट डिफ्लेक्शन, जैसे टेम्परेचर हो गए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो गए, श्रिंकेज हो गए, मॉडुलस ऑफ रैप्चर एंड क्रिप्स. तो दीज आर द सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स विच अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ ए आरसीसी स्लैब. मोर ओवर डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी. कब ज़्यादा होगी? यदि आपकी जो रिजिडिटी है, रिजिडिटी क्या होती है? इट इज़ द पावर ऑफ, कोई भी चीज़ अगर डिफ्लेक्शन है, कोई भी फिर अपने पोजीशन पे आ जाएगी आफ्टर डिफ्लेक्शन, देन दैट इज द रिजिडिटी. रिजिडिटी मीन्स कमिंग टू द सेम पॉइंट आफ्टर सर्टेन डिफ्लेक्शन, दैट इज रिजिडिटी. तो अगर किसी की रिजिडिटी अगर अच्छी होगी, किसी भी जॉइंट की उसकी फिक्सिटी अच्छी होगी तो नेचुरली वहाँ डिफ्लेक्शन भी कम होंगे. तो एज पे जो उनकी जॉइंट्स है अगर वो अच्छे से बंधे हुए होंगे किसी भी स्लैब में, बीम में, कॉलम में, तो इसकी क्या होगी? रिजिडिटी बहुत अच्छी होगी और वहाँ पर डिफ्लेक्शन भी कम होगी. जनरली डिफ्लेक्शन जो होती है, जो अपना 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है, तो सबसे ज़्यादा जो डिफ्लेक्शन होती है वो मिड में होती है ड्यू टू लोड्स. उसके अलावा ह्यूमिडिटी है, सर्टेन टेम्परेचर वेरिएशंस है. और यदि आप कंस्ट्रक्शन के समय, एग्जीक्यूशन के समय अगर आपने जो बल्लीज है, प्रोप्स है, आपने सेंटरिंग शटरिंग को अच्छे से नहीं किए और जो उनकी जो प्रोप है, प्रोप अगर फर्म ग्राउंड में नहीं दिए तो क्या होगी? जब लोड उस पर पड़ेगी आफ्टर कॉन्क्रीटिंग, देन सर्टेन डिफ्लेक्शन विल ऑकर. तो ये भी आगे जाकर के आप देखेंगे कि नीचे का स्लैब जो है बिल्कुल झुका हुआ नजर आएगा, जो कि रिपेयर तो हो नहीं सकती है. यू हैव टू अगेन डिसमेंटल एंड रिकास्ट. तो जब भी सेंटरिंग शटरिंग करे स्लैब की, बीम की, तो प्रोप वगैरह बहुत अच्छे से डाले. दूसरा यह है कि डिफ्लेक्शन हमारी सबसे ज़्यादा कब होगी?
जब आप स्लैब डालते हैं, कोई बीम कंक्रीट डालते हैं स्लैब में, बीम में या कोई स्ट्रक्चर में, कॉलम में, तो जनरली क्या होती है, जो उनकी सेटिंग टाइम होती है वो आपको 0 से लेकर के 10-15 डेज होती है। तो इसके अंदर में डिफ्लेक्शन की होने की काफ़ी चांसेस होती है कोई भी बीम स्लैब की, क्योंकि जो कंक्रीट सेटिंग पीरियड में होते हैं, हार्डनिंग पीरियड में होते हैं, तो क्या होते हैं, उनके मजबूत नहीं हो पाते हैं, और किसी कारण से कोई प्रोप पहले हटा दिया तो उसमें पूरे स्लैब में डिफ्लेक्शन होंगे, बीम में डिफ्लेक्शन होंगे, कॉलम में डिफ्लेक्शन होंगे, एंड इट विल हार्मफुल द स्ट्रक्चर। अगला है कि मान लिया कि जो बीम है, बीम का आपने डेप्थ कम रखा, तो उसमें अगर डेप्थ कम है तो वहाँ डिफ्लेक्शन प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। सो यदि इस पर डिज़ाइन के उसी समय डिज़ाइन जब होती है तो हम बीम के डेप्थ को बढ़ा लें एंड चेक द डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया एज पर IS कोड। तो IS कोड का जो भी डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया है, जैसे स्पेन डिवाइड बाई 250 वो मेंटेन रखे, अगर स्पेन डिवाइड बाई 500 है, दिस इज वेरी आइडियल कंडीशन, तो ये सब डिज़ाइन के समय ही चेक कर ले। और दूसरा है कि बीम की डेप्थ बढ़ा दे, और दूसरे है कि मान लीजिए कि डिफ्लेक्शन वहाँ बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर आपकी जो स्लैब है RCC की, वहाँ पर यदि आपकी टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द RCC इज लेस तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगी। तो हम टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए किसी भी कंक्रीट मेंबर की प्लीज इंक्रीज द एरिया ऑफ द टेंसाइल रेइंफोर्समेंट, तो उनके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो होती है स्टील की बार की वो बढ़ा दे, नंबर्स ऑफ स्टील बढ़ा दे, तो डिफ्लेक्शन हम कंट्रोल कर सकते हैं।